एयर फाइबर के बारे में। जितने भी जियो एयर फाइबर के उपभोक्ता हैं उनमें एक प्रॉब्लम सबने फेस की होगी। जब भी किसी मतलब घर में आपने देखा होगा जियो एयर फाइबर लगवा रखा है। जियो एयर फाइबर में जब भी अपने घर की लाइट जाती है उसके बाद में देखना कि जियो एयर फाइबर में रेड लाइन ब्लीडिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। इसके बाद में अपना इंटरनेट वाईफाई जो होता है वर्क करने में काम नहीं आता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उस चीज़ के बारे में ये ब्लॉग जो मैं अभी शूट कर रहा हूँ, आइए देखते हैं इसके बाद में क्या जी यहाँ पे अभी लाइट ऑन है। लाइट ऑन है तो ये 100% वर्किंग में है। देख लीजिए ये वर्क कर रहा है। आई बात समझ में। अब यहाँ पे देखना अगर लाइट कटती है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ लाइट कटने के बाद में इसके क्या हाल होता है। अब यहाँ मान लो देख लो ये लाइट चली गई, जैसे मैंने इसको प्लग बंद कर दिया, ठीक है। अब ये बंद हो जाएगा, हुआ बंद। उसके बाद में मेन प्रॉब्लम क्या होगी वो आपको बताता हूँ मैं ना। और ये लाइट आ गई, ठीक है। अब देखना जब तक मैं इस प्लग को प्लग आउट करके इन ना करूं तब तक यहाँ पे ग्रीन लाइट नहीं आएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है इस चीज़ की, यहाँ पे ग्रीन लाइट नहीं आएगी। देखना यहाँ पे इसका पावर भी सप्लाई अच्छे से हो रहा है और यहाँ पे रेड लाइन भी अच्छे से दिख रही है। लाइट आई और आधा घंटा हो गया, अभी तक इसमें ग्रीन लाइट नहीं आई। आई बात समझ में। लाइट गई और आधा घंटा हो गया, अभी तक लाइट आई और आधा घंटा हो गया, अभी तक इसमें ग्रीन लाइट नहीं आई। यहाँ पे मुझे यहाँ पे RJ45 को निकाल के इसको प्लग आउट किया मैंने, ठीक है। ये आउट कर दिया। अब देखिए मैं इसको प्लग इन करता हूँ। इस प्रकार से हर रोज़ करना पड़ता है, जब लाइट जाती है तब करना ही पड़ता है इसको। अब देखिएगा 10-15 सेकेंड में ये ग्रीन हो जाएगा। देखिए 10-15 सेकंड के बाद में देखिएगा ये ग्रीन होता है। यहाँ पे देख लीजिए इसके पीछे जो होती है वो लाइट अपने आप ग्रीन लाइट होती है जो ग्रीन करती है, देख लीजिए, ठीक है। ये आप देख सकते हो। इसके बाद में देखिएगा 10-15 मिनट के बाद में वेट करो। 20 सेकंड के बाद में यहाँ पे देख लीजिए इसने वर्क करना यानी कार्य करना शुरू कर दिया। अब हमारा इंटरनेट वही स्पीड, जिस स्पीड से हमने प्लान लिया था उसी स्पीड से अब कार्य करेगा। यहाँ पे देख लीजिए इसका सेटअप कुछ इस प्रकार का है। अब देखिए कि यहाँ पे ग्रीन लाइट आ गई, मतलब आपका जियो एयर फाइबर काम कर रहा है। अगर फिर बाद में ये लाइट जाती है तो फिर वही प्रॉब्लम रोज फेस होती है और रोज हमें RJ45 को निकाल के वापस डालना होता है। आई बात समझ में। इस चीज़ का जो मतलब इस प्रॉब्लम का जो मेन सॉल्यूशन मैंने कई बार RJ45 को चेंज भी किया है। इसका जो मैकेनिक होता है, इंजीनियर आता है, इसकी कंपनी के द्वारा अपन बुलाते आता है, 200 रुपये चार्ज लेता है। ये आता है और ये RJ45 को चेंज करके चला जाता है। वो पता नहीं जब वो करता है तब मतलब सही वर्क करता है, उसके नेक्स्ट दिन देखेंगे तो आप ऑटोमेटिकली ये काम करना बंद कर देता है और उसके बाद में ये इसकी रेड लाइन वाली प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ से परेशान होकर मैंने 2-3 बार RJ45 को मैंने चेंज करवाया, 200 800 900 रुपये खर्च किए। उसके बाद में मेरे को किसी एक दोस्त ने सजेस्ट किया कि क्यों ना तो इसको UPS से कनेक्ट करें। UPS से कनेक्ट करने का मेन मतलब ये होता है कि गाँव में आधे घंटे के लिए लाइट जाती है और आधे घंटे के लिए लाइट जाती है तो आधे घंटे के लिए UPS अपना पावर सप्लाई कर देगा इसको। फ्रेंड के निर्देश के अनुसार मैंने UPS को अपने घर पे मंगवा लिया है। तो देखिएगा अपन इस चीज़ का रिव्यू अपन छत पे जहाँ पे इसका राउटर लगा, अपने आउटडोर राउटर लगा हुआ, इसका रेटिना बोल सकते हैं, वहाँ पे जाके इसका रिव्यू करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये होता है UPS जिसको अपन इस जियो एयर फाइबर के कनेक्शन के द्वारा इससे कनेक्ट करेंगे। इसका रिव्यू पहले मैं अपन ऊपर जाके इसका वीडियो शूट करते हैं, उसके बाद में इसका रिव्यू करते हैं, उसके बाद में मैं इसको यहाँ पे मतलब जमाऊँगा और यहाँ पे इसका सेटअप करने वाला हूँ, ठीक है। जैसा कि आपने देखा होगा कि लाइट जाने के बाद में रेड लाइन बिलिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। आपने देखा होगा किसी मतलब आप कभी किसी ई-मित्र वाले दुकान या पे किसी कंप्यूटर सेटअप में आपने देखा होगा एक छोटा सा डब्बा होता है जिसको अपन UPS कहते हैं। वो UPS का क्या कार्य होता है, जैसे कि कभी कंप्यूटर में काम करते वक्त कभी लाइट चली जाती है तो उसके बाद में जो कंप्यूटर में अपने जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जो फाइल होती है, उसको सेव करने तक को अपन को पावर चाहिए। उस पावर को जनरेट करने के लिए यहाँ पे कंप्यूटर उपभोक्ता क्या होता है जो उसको मतलब UPS का यूज़ करता है। UPS का मतलब उसके बाद में जो जैसे लाइट कनेक्शन कटता है उसके बाद में UPS कम से कम 1 घंटे या आधे घंटे का पावर बैकअप दे सकता है। उसी प्रकार हम अगर जियो एयर फाइबर में देखें तो अपनी लाइट मैक्सिमम अपने गाँव में लाइट जो होती है वो
घंटे या आधे घंटे के लिए जाती ही जाती है। तो उसके अनुसार मैं सजेस्ट ये करना चाहता हूँ कि हर उपभोक्ता को यही कहना चाहता हूँ कि आप भी अपने मार्केट से एक यूपीएस खरीद के लाए और अपने उसके बाद में जो अपना जियो एयर फाइबर का जो कनेक्शन होता है वो भी यूपीएस से कनेक्ट कर ले, और यूपीएस का प्लग जो होता है जो अपनी मेन लाइट जो आती है उससे कनेक्ट करें। यहाँ पे उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो होता है इस प्रकार का एक यूपीएस होता है, आपने देखा होगा कंप्यूटर वाले के पास में होता ही होता है। इस यूपीएस का मेन कार्य ये होता है कि 1 घंटे या आधे घंटे का पावर बैंक यहाँ पे अपने पास में यूपीएस के रूप में अवेलेबल होता है। यूपीएस में अपन कैसे लगाते हैं उसको मैं आप नीचे रूम में जाके मैं शूट करके आपको बताऊंगा कैसे क्या उपयोग में लेता है। इससे ये होता है कि जब भी अपनी लाइट आती है तो ये वापस चार्ज हो जाएगा, जैसे लाइट चली जाएगी तो ये उसी की जो इसकी बैटरी होती है उसको अपन यूज़ कर लेंगे। और इसी प्रकार जो मतलब जो अपनी बार बार जो RJ45 का प्लग जो लॉग आउट लॉगिंग करने की जो बार बार की प्रॉब्लम आती है वो अपने को फेस नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं आगे, इसका जो आगे का वीडियो है अपन नीचे शूट करते हैं। यहाँ पे मैंने जियो एयर फाइबर के कनेक्शन का पोर्ट हटा के यहाँ पे यूपीएस का पोर्ट मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब देखिएगा यूपीएस यहाँ पे ऑन है, ये देख लीजिए यहाँ पे लाइट शो कर रही है, यहाँ पे यूपीएस ऑन है, मतलब यहाँ पे इसमें जो बैटरी लगी वो चार्ज भी हो रही है। इसके साथ साथ यहाँ पे देख सकते हो आप, ये है जियो एयर फाइबर का पोर्ट जिससे मैंने यहाँ पे जियो एयर फाइबर का कनेक्शन दिया है, देख लीजिए। अब यहाँ पे जियो एयर फाइबर के कनेक्शन देने के बाद में देखिएगा यहाँ पे ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ग्रीन लाइट आ रही है। अब यहाँ पे देख लीजिए, इस स्थिति में मैंने इस चीज़ को लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, जब लाइट चली जाती है, देखिए यहाँ पे जैसे ये लाइट चली गई, ठीक है, लाइट जाने के बाद में भी ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। इसकी ग्रीन लाइट एज इट इज़ है, वैसी की वैसी है। अगर यहाँ पे थोड़ी देर बाद में ये अगर लाइट जाती है तो आधे घंटे के बाद में ये सिग्नल दे देगा कि बैटरी लो का, ठीक है। तब तक ये इस जियो एयर फाइबर को पावर देता रहेगा। चलिए अभी थोड़ा ये डिस्चार्ज है तो मैं नया तो इसको चालू रखता हूँ। अब लाइट आने पर इसने वो सिग्नल दे दिया और ये सीधा डीसी से कनेक्ट है। इस प्रकार से जियो एयर फाइबर को निरंतर चलने के लिए इस चीज़ को लगाने का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। सभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और जिसको भी ये वीडियो उपयोग में अच्छे से लगा होगा यानी कि काम का लगा तो वो कमेंट भी करें। धन्यवाद।